Hello students, as we were studying about types of noun, so today we will study about collective noun. So what is collective noun? These are the names given to a group of people, animals or things of the same kind considered as one unit. So क्या होता है ये? इसका मीनिंग होता है कि ये वो नाम है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है या एनिमल्स के ग्रुप को दिया जाता है या फिर कुछ चीज़ें हैं उनके ग्रुप को, उनके कलेक्शन को अगर कोई नाम दिया गया तो वो होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम एक ही यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दीज आर द नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड कंसिडर्ड एज वन यूनिट। ठीक है, तो एक टाइप का, एक सेम काइंड ऑफ नेचर को जो कंसिडर करता है उस पर्टिकुलर चीज़ों के या पीपल के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, उनका जो नाम होता है वो कलेक्टिव नाउन माना जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया है ए एंड दूसरा कॉलम है बी। तो यहाँ पर जैसे ए कॉलम में है आर्मी, तो आर्मी का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ऐसे ही बंच का क्या मीनिंग होता है? ग्रुप ऑफ कीज़। क्लास का क्या मीनिंग होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए कि ये जो ए कॉलम में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये वन वर्ड में दिए हुए हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेंसिल हैं, बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो आपके पास एक तरह से क्या है? वो कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स हैं, राइट? तो वही चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ के कलेक्शन को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, तो दैट पर्टिकुलर वर्ड इज़ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम बोल सकते हैं आर्मी, ग्रुप ऑफ कीज़ को बंच, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लास, देन ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, राइट? फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ शीप्स और बर्ड्स। आपने अक्सर देखी है ना स्काई में कितनी बार हम लोग को यूजुअली दिखती हैं बहुत सारी बर्ड्स एक ग्रुप में जा रही होती हैं कहीं, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अ team represents a group of players, right? So here the nouns army, bunch, class, crowd, fleet and team are collective nouns. Why? Because they are names of groups or collections. ओके और ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर ग्रुप माने जाते हैं या यही कलेक्टिव नाउन होते हैं। दे आर सो मैनी कलेक्टिव नाउन। ओके, सो फॉर एग्जांपल ज्यूरी, मॉब, कमिटी, ये सब क्या है? ये भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। फैमिली, ये भी तो एक ग्रुप है ना। तो ये सब जितने भी हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ मीनिंग निकल रहा होता है उससे, एक पर्टिकुलर एक नेचर का मीनिंग जो निकल रहा होता है, तब हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसी तरह हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अगर आपको बहुत सारे म्यूजिशियंस का ग्रुप दिखेगा तो यू विल रिप्रेजेंट दैम एज अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ऐसे ही डायरेक्टर्स, आपने ये वर्ड बहुत बार मूवीज़ में सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस टाइप का ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो हायर अथॉरिटी होती हैं या फिर डायरेक्टर्स का ग्रुप जो होता है, तो उनके ग्रुप को है ना, उनको क्या बोलते हैं हम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंगर्स के ग्रुप को बोलते हैं कॉयर ऑफ सिंगर्स। देन स्टूडेंट्स का भी हमने बताया ही था आपको, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का जब ग्रुप होता है तो उसको हम अ क्राउड ऑफ पीपल से बोल सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह अब देखिए यहाँ पे आर्मी वर्ड आया, तो आर्मी वर्ड डजंट ओनली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, इनफैक्ट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ एंड्स, राइट? सो एन आर्मी ऑफ एंड्स इज अ ग्रुप रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ एंड्स, राइट? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ हाइव ऑफ बीज, अ लिटर ऑफ पपीज़। ठीक है, लिटर ऑफ पपीज़ मीन जब आपको 8 to 10 पपीज़ दिखते हैं, एक ग्रुप है एक तरह से, है ना। 8 to 10 पपीज़ अपने आप में एक ग्रुप हो गया ना, जब आपको एक साथ दिखते हैं तो यू कैन से अ लिटर ऑफ पपीज़। तो दीज आर दी एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल्स। एंड ऑफकोर्स एज आई स्टेटेड अर्लियर दैट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में बताएं वही है, नहीं, दे आर सो मैनी कलेक्टिव नाउन आउट देयर। तो आप जब जब कुछ भी नया रीड करते हैं, कुछ भी चीज़ें आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में रीड कर रहे हैं, कोई ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो यू शुड नोट इट डाउन, जिससे कि आपको और पता चले कि यस इस पर्टिकुलर ग्रुप को भी हम ऐसे बोलते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि आप इन सब कुछ जो भी मैं बताती हूँ लिख के अच्छे से नोट डाउन करिए और उसको
रिवाइज़ करते रहिए तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें बहुत ईजीली माइंड में याद रहेंगी। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।